के ग्रुप सेकंड पीरियड सेकंड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सेकंड मेंबर से कम होती है, जबकि साइज के लिहाज से ज्यादा होना चाहिए था। ओके, अब यहाँ पर लिखें सारे लोग, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर। तो लिखिए, स्कूल बोर्ड में कैसे लिखें या आपको दर्शन रीजन में या ऑब्जेक्टिव में भी आपको दिया रहे, तो ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज, कॉम्पैक्ट का मतलब स्मॉलर है, लेस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन मतलब स्मॉलर साइज, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिलेटिवली मोर रिपल्शन देन लार्जर साइज ऑफ सल्फर, इसलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। यही रीजन होगा फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन का। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। यस, सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ, मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब सुनो अच्छे से, ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा जाए तो इसमें 99.9% स्टूडेंट गलत करते हैं। गौर से सुने, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर, सल्फर का ज्यादा। मैं ये कल आपको बता दिया था, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ऑर्डर जो होगा, सल्फर के जस्ट बाद ऑक्सीजन नहीं आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर का पूछा जाए तो आपको बता दिया गया, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ साइज पूछा जाए तो ऑक्सीजन की साइज छोटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी ऑर्डर पूछा जाए तो सल्फर ही का ज्यादा है, जो आपको रीजन बता दिया गया। तो सल्फर के जस्ट बाद ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर आपको बोर्ड लेवल पर या कॉम्पिटिशन में भी ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर का रीजन पूछा जाए तो आपके पास ये लैंग्वेज होनी चाहिए। ये लिख लिया था आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। चलो एवरीवन, ये लिख लिया था? यस। लेकिन अगर ऑर्डर, ये तो मैंने पीरियोडिक टेबल में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टोलोरियम, पोलोनियम, तो सल्फर के जस्ट बाद ऑक्सीजन नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो चलिए सर। लिख लें सारे।
अभी इसके बेसिस पर एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। ये हर ग्रुप पी ब्लॉक के हर ग्रुप की यही कहानी है। फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने सेकंड मेंबर से कम होती है। तो सल्फर वर्सेस ऑक्सीजन में सल्फर का ज्यादा, उसके अलावा ओवरऑल ऑर्डर भी याद रखनी है। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है, कल आपने पढ़ा था O से O माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H की जो वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन। हाँ तहरीम, आपको कुछ पूछना है? रेज्ड हैंड। तहरीम, आपने हाथ उठाया है, कुछ पूछना है आपको साइंटिस्ट? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव में आती है और आपको दिया हुआ है -141 किलो जूल पर मोल। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। O माइनस से O2 माइनस में गया तो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव में आएगी कि पॉजिटिव में आएगी? कल बताया था आपको, बताइए। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव में। ये डाटा, हाँ ये डाटा दिया हुआ है। अच्छा, तो आप लोग बताइए, O से O माइनस बनाना आसान है कि O माइनस से O2 माइनस बनाना आसान है? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन गेन, अरे तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव में हो तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से होता, मतलब ये बनाना आसान है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे बोलो ना। Yes, sir. बट अब सुनो आगे का ना, आपको स्टेटमेंट दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, बट स्टिल formation of large number of oxide जो होता है having O2 माइनस, ये रखता है, जबकि ये यहां से यहां बनाना मुश्किल है, फिर भी लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्साइड हैविंग O2 माइनस species not O minus. Did you understand everyone? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे Yes, हो। sir. अब आपको 4 ऑप्शन देगा। अब क्या पॉइंट है और से सुनिए, सारे लोग 5 मिनट अच्छे से सुनेंगे कि O से O माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब नेगेटिव में आए तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से होता है, O से O माइनस बनना ज्यादा आसान है एज कंपेयर। तो ये आपका अपना स्टेप हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पर वर्ड का है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब कोई भी ले लीजिए, MgO, देखिए MgO में Mg+2 है, O2 माइनस है। Did you understand? Li2O में 2Li प्लस है तो O पे 2 माइनस होता है। रीजन ये है कि जब O से O माइनस बनाना ज्यादा आसान है, फिर भी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन द फॉर्म ऑफ O2 माइनस है, O माइनस के फॉर्म में क्यों नहीं है, जबकि O माइनस के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं आपको एक कहानी कहता हूं और से सुनिए। यहाँ पर ऑक्साइड बोला है,
ऑक्साइड का मतलब हुआ कंपाउंड, ये है आयनिक कंपाउंड। अब देखिए आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, ध्यान देंगे। हम लोग ये जो लिखते हैं कि Na सॉलिड, Cl2 सॉलिड, गैस NaCl बनाया, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखाऊंगा। स्टेप फर्स्ट, सोडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको मालूम है ये सब्लिमेशन एंथैल्पी है, डेल्टा एस सब्लिमेशन। स्टेप सेकंड, कैसे कंपाउंड बनता है, और ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में भी इसको बॉर्न हाइबर साइकिल कहते हैं। अब सोडियम गैस, सोडियम तब जाके ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करेगा, तो यहां आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। स्टेप थर्ड, नेचर में Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। स्टेप फोर्थ, फिर जाके Cl इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl माइनस बनेगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्टेप फिफ्थ, तब जाके आयनिक कंपाउंड Na+ Cl- मिलकर NaCl सॉलिड बनाएगा, और जानते हैं सॉलिड बनाना, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। खुद सोचिए आप, हम लोग तो जल्दी में हम लोग पढ़ लेते हैं आयनिक कंपाउंड क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, लेकिन इसके बनने में, NaCl बनने में, NaCl बनने में 5 स्टेप का डेल्टा एच टोटल, गौर से सुने, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5, तब जाके एक कंपाउंड बना। बताओ कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है कि तमाम के सम पर डिपेंड करती है, जल्दी बताएं आप। तमाम के सम पर। सम पे, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डाटा कंपाउंड फॉर्मेशन का एक स्टेप है, और बॉन्ड जब बनता है तो डेल्टा एस टोटल लोअर होना चाहिए, जितनी एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज, डेल्टा एस टोटल कम होना चाहिए। गौर से सुनिए अच्छे से, यहां पर कह रहा है, फिर से मैं लाइन को देख रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको कि O से O- बनना जब आसान है तो मोस्टली ऑक्साइड O- के फॉर्म में क्यों नहीं है, O2 यहां ऑक्साइड लिखा है, और ऑक्साइड का मतलब होता है कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन। इसकी मिसाल फिर उसी तरह, जिस तरह चाहे नीट का एडमिशन हो या बोर्ड का एग्जाम हो, टॉपर कैसे डिसाइड करता है, क्या एक सब्जेक्ट की मार्किंग से कि एग्रीगेट पर, जल्दी बताएं सारे लोग। एग्रीगेट। एग्रीगेट। एग्रीगेट, या हो सकता है उसको एक सब्जेक्ट में ज्यादा हो, दूसरे में इतना कम हो जाए कि नेट कंपनसेशन कम हो जाए उसका, वही हाल यहां पर है। तो पहली बात समझ में आई कि हम लोग जो पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड यानी कंपाउंड कैसे बना, तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं थ्योरेटिकली कि भाई कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लेकिन याद रखिए, आपको नेचर में सोडियम कैसे मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में, ऐसे थोड़ी ना होगा सोडियम सॉलिड से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, नहीं, वी कांट रिमूव इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड, इसको गैसेज स्टेट में लाना पड़ेगा। तो 5 एनर्जी के सम पर, अब आइए, तो ये बात तो क्लियर हुई। दूसरा क्या क्लियर हुई कि बताओ कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज होना चाहिए कि एब्जॉर्ब होना चाहिए, जल्दी बताओ, एक्सो की एंडो, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो की एंडो, एक्सो। रिलीज एक्सोथर्मिक, यस, हमें डेल्टा एस टोटल कम आना चाहिए, भले किसी का एक का ज्यादा होना या किसी एक का कम होना ये डिसाइड नहीं करेगा कि कंपाउंड बना या नहीं।
ओवरऑल डेल्टा एस टोटल कम होना चाहिए। अब आइए, लैटिस एनर्जी क्या होता है, पहले 2 मिनट सुन लीजिए। केटायन और एनायन अभी पढ़ा ना, केटायन एनायन मिलकर सॉलिड बनाना। जितना लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की मैग्नीट्यूड। अब बताओ, O माइनस है और O2 माइनस है, मैंने इस पर A प्लस रखा, B पर B प्लस रखा, तो यहाँ Q1 Q2 का चार्ज होगा Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 into 1 1, और यहाँ Q1 Q2 क्या हो जाएगा 1 into 2 2। जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो बताओ लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब ऑक्साइड में O माइनस होगा कि O2 माइनस होगा? जल्दी बताओ, पहले O2 clear माइनस। करो। O2 माइनस। और यहाँ लैटिस एनर्जी का मतलब ये है कि कंपाउंड बना, ये लैटिस एनर्जी ज्यादा का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव। तो खुद सोचो, यहाँ हुआ ये होगा कि जब O2 माइनस बना होगा तो लैटिस एनर्जी मोर नेगेटिव में है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हायर पॉजिटिव को कंपनसेशन कर दिया, तो डेल्टा एस टोटल कम हो गया। ये ऐसी हालात O माइनस में नहीं रही होगी। लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा, जैसे इसकी मिसाल ऐसे लो कि मान लो कि फर्स्ट राउंड में मोदी आगे है, सेकंड राउंड में मोदी आगे है, थर्ड राउंड में मोदी आगे है, चौथे राउंड में मोदी आगे है, लेकिन छठे राउंड में मोदी को इतना कम वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को कि सबको कंपनसेट करके ओवरऑल लालू प्रसाद की जीत हो गई। बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो ना। Yes, sir. जी। तो वही है, लैटिस एनर्जी की मोर नेगेटिव वैल्यू वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हायर पॉजिटिव को कंपनसेशन कर दी, इसलिए ओवरऑल डेल्टा टोटल कम आ गया। ये 5 एनर्जी में किसी एक एनर्जी का ज्यादा होना या कम होना ये डिसाइडिंग नहीं करेगा कि वो कंपाउंड एग्जिस्ट है कि ना। हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात पूछी जाए तो O से O माइनस बनाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पर पूछा जाए, सिर्फ कहे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन बनना आसान है, तो O से O माइनस। लेकिन कहे बताओ कि ऑक्साइड में ज्यादा O माइनस होगा कि O2 माइनस, तो तुम किस पर टिक मारोगे? O2 माइनस। अरे बोलना, अल्लाह जल्दी बोलना यार। यस यस सर। सर। हाँ, तो अब इतना तो लिखना नहीं है एग्जाम में, शॉर्ट सिंपल कहना है, सिंपल, एक सिंपल पॉइंट में कहना। ये तो मैंने डिटेल में समझा दिया, सिंपल कहना है क्यों ऐसा हुआ, तो वही कहिएगा, इट इज ड्यू टू द लैटिस एनर्जी कंपनसेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हैविंग O2 माइनस। सिंपल एक लाइन। अच्छा एग्जामिनर लैटिस एनर्जी को देखकर टिक मारेगा, बोर्ड में पूछा तो यही लाइन लिखना है और ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन करके पूछेगा, ड्यू टू लैटिस एनर्जी कंपनसेशन। ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, उन्होंने दिया है, बताइए डाटा के बेसिस पर बताइए, एक्सप्लेन। एनसीईआरटी की खास बात है कि बहुत सारी बातें थ्योरी में नहीं रहती है, क्वेश्चन पर भी पीएचडी करना है, क्वेश्चंस को टॉपिक के फॉर्म में पढ़ना है आपको। सुन लें, ये है पढ़ने का तरीका, सिर्फ नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया। एक वो समंदर बुक है एनसीईआरटी, समंदर पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां, जितना गहराई में जाएंगे मोती मिलेगा, अब मोती मिलेगा तो इम्बेसास सर से कांटेक्ट करें। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं यार, जल्दी बोलो इस बात पर। मोती Yes, मिलने sir. के जी, लिए, सर। यस, ये दिखाया जा रहा है केमिस्ट्री टफ नहीं है। एनसीईआरटी पर पीएचडी करें, एनसीईआरटी पर पीएचडी करें। कोई पढ़ाने वाला एनसीईआरटी को अच्छे से हो गया, लोग कहता है अरे वो एनसीईआरटी पढ़ाता है फलाना, अरे जो एनसीईआरटी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज को पढ़ा दिया, वही अच्छा टीचर है। मीडिया को बनने के लिए नहीं, जो टॉपिक है ये नहीं उसको मीडिया को दिखाने के लिए पेज को रंग रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट भी पागल। अरे बड़ा टफ क्वेश्चन करा रहा है, अरे टफ क्वेश्चन से मतलब है तुमको कंपटीशन निकालना है, कंपटीशन ना कि पीएचडी। अरे बोलना यार, बोलना।
सही कह रहा हूं ना मैं? यस। तो जी ये सर। सब पॉइंट सब पर करना है आपको। तो ये लिख लिया, ये स्लाइड जल्दी बताएं। ये स्लाइड sir. लिख लिया। यस सर। और Yes, sir. तो मैं जो कह, हाँ, अब उतना डिटेल में ना जाते हुए क्या बोलना है, बोलिए तो मेरा डायलॉग ऐसा क्यों हुआ, तो क्या बोलिएगा? इट इज ड्यू टू, हाँ, इट इज ड्यू टू, बोलिए ना, फिर से बोलिए ना सारे लोग मिलकर, तब ना होगा लैटिस Lattice energy एनर्जी compensation. कंपनसेशन। कब कब कंपनसेशन होगा? इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द, पूरा वर्ड लिखना, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड यानी कंपाउंड। जब ऑक्साइड एक कंपाउंड है तो बन जाएगा हैविंग O2 माइनस, हैविंग O2 माइनस। O2 माइनस जब बना होगा तो भले एक एनर्जी पॉजिटिव में है, लेकिन लास्ट राउंड में बिहारी को वोट इतना कम पड़ा कि डेल्टा एस टोटल कम हो गया, मोदी हार गया। ए अल्लाह, ऐसे ही हो जाए 24 में, मजा आ जाएगा भाई। ओके चलिए लिखें भाई, सबको समझ में आ गया? जल्दी बताएं। कोई बोल नहीं रहा यार, कोई नहीं बोल रहा, सबको समझ में आ Sir, रहा है आ कि गया. यस जी सर। यस। अरे ये मरियम नाम की स्टूडेंट को आया, बेचारी की तबीयत खराब थी, उनको समझ में आ रहा है? हेलो। Yes sir. अरे ये तहरीम नाम की स्टूडेंट को आ रहा है बेचारी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, पूरा अच्छे से पढ़िए। ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटोमिसिटी, फिजिकल स्टेट, कैटेनेशन टेंडेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, खटाखट। नेक्स्ट टॉपिक डालें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। एनी प्रॉब्लम? ग्रुप 16 अब सारा कंसेप्ट वही रिपीट होगा। देखिए बहुत मजा आने वाला है। पहला वहां मैंने हाइड्राइड पढ़ाया था, यहाँ भी हाइड्राइड पढ़ाएंगे। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, देखिए क्या होगा? जनरल फार्मूला होगा जीएफ। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, जनरल फार्मूला। सुना? डाउट नहीं होना चाहिए। सुना सारे लोग? सर। Yes sir. हाँ, Yes, फिर sir. से बोलें। क्योंकि स्टूडेंट को बहुत डाउट जी रहता सर। है। हाँ तो जी सर, तुमको अब समझ में आया? जी सर, जनरल फार्मूला नॉट गर्लफ्रेंड। ओके यस। हाँ, हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 का फार्मूला H2E, वेयर E इज, क्योंकि मैं इस सब A फॉर एलिफेंट नहीं, ग्रुप 16 एलिमेंट, क्योंकि जामिया नगर है ना सर। E क्या है? E फॉर एलिफेंट। जिसका दिमाग मोटा होगा ना वही का सोच होगा, तो वही होगा H2O, H2S, etc। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो यस ना सर। यार, कुछ तो बोलो। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारे लोग? बोलिए, बहुत मजा आएगा इसके सारे पार्ट में, एकदम हूबहू एक एक कंसेप्ट बस अलग आएगा, बाकी सब धाए 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 हो जाएगा। सारा कंसेप्ट वही जो आपने ग्रुप 15 का हाइड्राइड पढ़ा। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं उस लाइन को, ग्रुप 15 को पीएचडी कर लीजिए। ये कंपाउंड अलग अलग आएगा, कंसेप्ट वही रहेगा। जिसमें पहला ए पार्ट जो कि अलग है, एसिडिक कैरेक्टर। वहां बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था, याद आया? याद आया? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। वहां जी बेसिक सर। कैरेक्टर पढ़ा था, यहाँ एसिडिक कैरेक्टर कुछ। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब, मेरी आदत है मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ, ये नहीं कि ये वाला पॉइंट रट लिया दूसरी जगह फंस गए। इसलिए इनऑर्गेनिक में जनरल केस, नॉट ओनली दिस चैप्टर, ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में मैं साइड में लिखता हूं। देखो एसिड दो तरह का होता है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड की पहचान नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये सब समझने में आसानी हो। आपसे पूछेगा कि ये H2O है, ये H2S है, ये H2SE है, ये H2TE है, ये H2PO है, सब एसिड है, सब में H+ आएगा।
तो बताओ स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो पहले कंसेप्ट, जब भी हाइड्रा एसिड रहे तो दो कंसेप्ट याद रखिए, दो फैक्टर, इसमें स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड नहीं, दो फैक्टर। पहला फैक्टर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। खुद सोचो मेरे भाई, खुद सोचो। मैं ग्रुप 15 में नहीं पढ़ाया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गवाही तो दो। अच्छा, खुद सोचो, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक करके H+ दे देगा। यस सर। याद रखिए, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, मोर एसिडिक। लिखना नहीं है, पहले समझिए, मोर एसिडिक कैरेक्टर। अब सुनो, ये देखना है ग्रुप में बॉन्ड। अब हर जगह नहीं लगाना, यही सब चीज अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है। अब कुछ स्टूडेंट ऊपर ऊपर पढ़ लेगा बॉन्ड, सर आपने तो कहा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखना है। रे गुंडा, हाइड्रा एसिड की एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बट दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड ओनली इन ग्रुप। ये है पढ़ने का तरीका। ये नहीं सर आपने ये कहा था, तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना है। एनडीटीवी रविश कुमार, प्राइम टाइम है। चिल्लाना हाइड्रा एसिड, नॉट हर एसिड नहीं, ऑक्सी एसिड एक अलग है, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा यही आएगा ग्रुप 17 में। HFS में क्यों कहा, आप 16 पढ़ लोगे तो ये कंसेप्ट दोबारा 17 में आएगा। ध्यान दे ले। तो बताओ हाइड्रा एसिड के एसिडिक कैरेक्टर कि एक फैक्टर है बॉन्ड डिसोसिएशन, जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, बट दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड इन ग्रुप। बोलो हाँ या ना? पीरियड में यस हम सर। हाँ, तुम लोग फुल फॉर्म में लिख लोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, यानी एसिडिक कैरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, AS एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक, जैसे NH3 H2O HF। क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बताओ, सर हमको नहीं मालूम, सर ने बताया था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। अरे यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेम पीरियड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा दो, धारक से बोलो HF मोर एसिडिक। क्यों? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा बॉन्ड वीक H+ रिलीज। अरे बोलना, समझ में आया कि नहीं? जल्दी यस बोल। सर। यस, तो यहाँ खींचेगा, लेकिन दिस रूल, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर जगह नहीं चिल्लाना है। अरे सर आपने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा था, नशे में नहीं पढ़ना। दिस इज द कंसेप्ट। मैं अपना टाइम बचाना चाहता, आपको रटवा देता हूँ, एसिडिक कैरेक्टर रट लो। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कंसेप्ट भी आए, कि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आए। तो बताओ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बोल दो मेरे भाई, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका कम होगा, बोलो ना। हाँ, इनऑर्गेनिक बहुत मजेदार चैप्टर है, मैं क्या बताऊं यार, लास्ट में लिख लेना H2PO। मैं चूंकि मेरी आदत है, मैं फिर इसके सामने रीजन लिख देता हूं, मोर एसिडिक क्यों है, ड्यू टू, बिकॉज ऐसे, हाँ, बिकॉज क्योंकि जामिया नगर इट हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों? ड्यू टू लार्जर साइज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, larger size of polonium. Did you understand everyone? Did you understand everyone? जल्दी बताएं। यस सर। यस यस, जल्दी लिखें, न्यूज़पेपर की तरह Clear, इनऑर्गेनिक। और हाँ, चुप ना रे, तेरी आवाज एकदम खराब है, मैं भी माफ कहाँ किया हूं तुमको दिल से यार, एकदम दिल छलनी हो गया है मेरा। निकलिया सारे लोग? यस सर। आगे बढ़े। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? यस सर। यस सर, थैंक यू।
दूसरा तो देखो अब एकदम धाए धाए, यही एक नई चीज थी। अब देखो धाए धाए कैसे होगा, थर्मल स्टेबिलिटी देखो क्या गजबनाक है। कौन स्टूडेंट कहेगा कि हमको डाउट है रे गुंडा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या मैंने नहीं लिखाया था? फॉर कोवैलेंट कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मोर स्टेबल। याद करो ग्रुप 15 में डाउट क्लास में भी पढ़ाया, रेगुलर क्लास में भी पढ़ाया, तीसरी दफा पढ़ रहे हो फिर भी तुम लोग कहते हो हमको नहीं आया सर हम एग्जाम में। अब तुम लोग अच्छा नंबर नहीं लागो, इसलिए मैं किसी भी स्टूडेंट के नंबर पर डिपेंड नहीं करता। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, बच्चे आएंगे रिजल्ट से। हम रिजल्ट को तो नहीं मानते, हम पढ़ा रहे, बच्चा पढ़वे नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब बच्चा पढ़ रहा है, उसके एग्जाम में सर में दर्द आ गया, नंबर कम आए तो टीचर बदनाम? नो, हम इसलिए रिजल्ट सब पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आप मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत। S2O टीचर जिस तरह पढ़ा रहा है, एक एक ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जाम में उसी को पढ़ ले पूरा आ जाएगा। बोल थर्मल स्टेबल कौन S2O? बताओ, धाए धाए नहीं हो रहा है, बोलना यार। Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है दाएं दाएं. Yeah, because it has more bond dissociation energy, इसीलिए more bond strong है। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। जो ग्रुप 15 में पढ़ा वही है, एकदम वही है, मैं क्या बताऊं आपको, वही है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. सी पार्ट, ए अल्लाह, में मुझे लिखने में भी ये हो रही है। रिड्यूसिंग करेक्टर नहीं पढ़े, बोलना, ये गवाही देना। अल्लाह, it depends upon a strength of, बोल, depends upon a strength of EH bond, depends upon, हाँ strength depend upon। कितनी दफा मैं लिखवाऊं, कितनी? अब स्टूडेंट कहता है कि हमको टफ है रे गुंडा, उसी दिन पढ़ ले, उसी दिन सब आपको आ जाएगा। EH बॉन्ड तो बताओ, H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE है, बताओ किसका बॉन्ड वीक है? बताओ 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 बताओ। 2PO. H2PO. हाँ ऑर्डर, हाँ मोर रिड्यूसिंग पावर, मोर रिड्यूस, पूछा जाएगा व्हाई S2PO हैज मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अरे बोलो मेरे भाई। साइज बड़ा है सर, आसानी से देगा। हाँ, इट हैज वीकर, मैं सब लिखवा भी देता हूँ। EH बॉन्ड ड्यू टू, इधर में जगह नहीं था, लार्जर साइज ऑफ पोलोनियम। बताओ सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस। आगे बढ़ें। जी सर। ये स्टूडेंट आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर, थैंक यू वेरी मच। डी पार्ट, ऐसे ये तो मैं लिखवाया, लेकिन फिर भी आपको कोई ठीक नहीं है। बॉन्ड लेंथ लिखवाया था ना उसमें, बॉन्ड लेंथ ऑफ EH Yes, sir. उसमें लिखाया था, तो ये दाएं दाएं कर लीजिए। ये सब पूरा वही रिपीट, मैंने कहा ना पी ब्लॉक में बस वही है। ग्रुप 15 में जो टाइम लगेगा इसमें थोड़ी ना लगेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, यहाँ HO बॉन्ड है, यहाँ HS बॉन्ड है, यहाँ SHSE बॉन्ड है, यहाँ STE बॉन्ड है, यहाँ HPO बॉन्ड है। क्यों? बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, जितना साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है का, सब आप पढ़ के जाइए, एकदम अच्छे से जाइए। एनी प्रॉब्लम, HE बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, या HE डिस्टेंस की बात हो रही है। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ें। हेलो। Yes, sir. यस सर, यस सर।
ऐसे मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर जो ग्रुप 16 में देता है ना 4 का देता है, क्योंकि पीओ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट, किसी में देगा किसी में नहीं देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। या हम भी ना लिखें तो अपनी ये सर वो नहीं लिखा आपने, यहाँ देखें बॉन्ड, ऐसे तो मैं लिखा ही चुका हूँ, फिर भी बॉन्ड डिसोसिएशन ई पार्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड, यही तो है, वो भी वहां लिखाया था ऑब्वियसली। तो फिर वही बात, मैं कितनी दफा लिख लिख के फिर भी S2 नहीं पढ़ेंगे तो वो जाने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो बताओ बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर किसका ज्यादा, H2O का। रीजन सबको मालूम है, बोलिए मालूम नहीं है। हेलो हेलो एवरीवन, मालूम नहीं है आपको? मालूम है सर। Yes, sir. यस यस, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। लिख लिया? यस सर। F वहां मैंने बॉन्ड एंगल पढ़ाया था, बताओ बॉन्ड एंगल कोई बता सकता है? बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जल्दी बताओ। हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization. Yes, hybridization, which is also called bond pair plus lone pair steric number. हाइब्रिड बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम जब सेम है तो किसको देखेंगे, फिर बताओ। हाइब्रिडाइजेशन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन। Lone pair यस electron. लोन, हाँ वेरी गुड, लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ड्रॉपर बैच को मैंने पढ़ा दिया है कि इन टेबल के अलावा भी दो बातों का ख्याल रखना है, ड्रैगोस रूल्स एंड स्टेरिक फैक्टर। याद है कंपाउंड और हाँ स्टेरिक फैक्टर, याद है ना? अरे ड्रॉपर के बच्चों को। यस सर, याद है अच्छे से। Yes, यस sir. हाँ सर। हाँ ठीक, हाँ हाँ ये जो, हाँ ये सब बोर्ड वाले हैं ना, इन लोगों को बस लेमन जूस खिलाना है, रसगुल्ला नहीं खिलाना है। यस लोग सर। हाँ। क्या समझा, ये तो इतना ही पढ़ाया जा रहा है। बाद में तो खाना ही पड़ेगा सर। हाँ हाँ बाद में खाना लेमन जूस उसके लिए खिलाओ ज्यादा लगता है बिहारियों सर, को। उसके लिए ज्यादा लगता है दक्षिणा। हाँ चुप ना, यहाँ देखना यार, हाँ हाँ तुम भी तो एकदम शुरू हो जाते हो यार, एकदम रेडियो तुम हो क्या, कुछ टोका तुम रेडियो सुनाने लगते हो, बिहारी हो क्या? यहाँ देख। यस सर। यहाँ देखें, अब देखिए बॉन्ड एंगल के लिए ये टेबल, लोन पे अगर सेम हो तो क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्दर दो बातें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग एटम। रीजन सब समझाया जा चुका है ग्रुप 15 में। हैज एवरीवन एनी Yes, sir. डाउट? No, तो sir. देखो कितना जबरदस्त सब, हाँ यस वेरी गुड। H2O है, H2S है। अच्छा ड्रॉपर वाले बताएं ड्रैगोस रूल का बेस्ट एग्जांपल बताओ, कौन सा ग्रुप है? हाइड्राइड ऑफ 15 16 हाइड्राइड ऑफ 15 and 16 हाँ हाँ यही है। एक्सेप्ट H2O and सबकी देखो डाटा में भी देखोगे, सबकी एंगल क्लोज टू 90। खैर चलें, बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर तो सब में 2 2 है ना, ग्रुप 16 है, दो सब पे 2 2 लोन पेयर है, सबको आगे ना लोन पेयर निकालने। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 4 4 4, तो हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम सेम तो लोन पेयर को देखेंगे, लोन पेयर भी सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सराउंडिंग सेम है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जहाँ नई बातें रहती हैं मैं खुद आपको आहिस्ता करूंगा। बोलिए ना, सही कह रहा हूँ ना, बताइए ना भाई, है ना? अरे बोलो ना, ये सब तो पढ़ा यस चुका हूँ सर। ना। यस हाँ सर। यस सर। हाँ तो बॉन्ड एंगल H2S का ज्यादा होगा, होता भी है, इसकी एंगल 104 डिग्री होती है, समझा कि नहीं? बाकी की एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होती है, बहुत क्लोज टू 90 डिग्री, लगभग 92 91 90, एकदम क्लोज टू 90 डिग्री। वाटर का याद रखिए, तो 11th में पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन, अब 2 और है, H तक वहां लिखवाया था ना, ग्रुप 15 का हाइड्राइड में H तक था कि F तक था? GH भी था ना उसमें, हाइड्राइड में GH तक था ना, ABCD ये दो EFGH छूट रहे 8। हाँ हाँ चलो जी, यस सर जी। अब आओ। हाँ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट
का रूल वही है जो मैंने वहां भी पढ़ाया था आपको, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर H2SE H2TA, तो हाँ यहाँ देखो, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वंडरवाल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो बताओ इसमें मैं ग्रुप 15 का रिपीट कराता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NH3 का था, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा। और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में ही मेजर किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जब भी मेजर किया जाता है सॉलिड स्टेट में, जैसे वाटर है तो इसका आइस फॉर्म होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? वाटर का। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, याद है? Yes, sir. तो वही एकदम कोई इसमें नहीं, जो बातें ग्रुप 15 के हाइड्राइड में थी तो कोई क्या, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, कुछ तो बोल Yes, दीजिए। sir. यस सर, यस, थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है क्लोजली, और ऐसे भी सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा वाटर ही में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद है ड्रॉपर बैच के बच्चों? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना? Yes, हेलो sir. बच्चों, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अब आइए GH, बॉइलिंग पॉइंट। बताओ बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? जल्दी बता दो, हाँ या ना? Yes, sir. इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के H2O, फिर मॉलिक्यूलर वेट को नंबर 2। याद आया ना कंसेप्ट? बोलो ना यार। Yes, sir. क्यों? तो सिंपल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, वहां जो क्या था, NH3 में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो सबसे ज्यादा BH3 का था। हाँ, हेलो इस्लाम, कौन? स्वालेहा है 12 में ना। अभी मैं क्लास में हूँ, बताइए, आप मैसेज कीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। SbH3 है, उसके बाद NH3 का आया था, याद है कि नहीं? यहाँ वाटर ही का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट आएगा, चूंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे बढ़ें। Yes, sir. हम्म हम्म अब देखिए, लेकिन इसके बेसिस पर एक मशहूर पॉइंट है जो मैं लिखा रहा हूं कि समझा कि नहीं? एक मिनट रुकिए, मुझे नाजिम खान को एक मैसेज का जवाब देना है, वेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सर।
हाँ तो आप देखिए, हाँ तो एक पूछ सकता है, रीजनिंग टाइप में भी पूछता है, और कि H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। आपको एजर्शन स्टेटमेंट फर्स्ट लिख देगा, क्योंकि आपको एक एक चीज पर पीएचडी करना है। आप पूछ देगा और रीजन भी दे देगा, कहेगा दोनों स्टेटमेंट सही है क्या है। बोर्ड लेवल में कहेगा रीजन लिखो, या बोर्ड में भी एजर्शन रीजन आएगा, आपको वो पूछ सकता है। तो सिंपल यही कहें कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वीक वंडरवाल फोर्स है। और वीक वंडरवाल फोर्स किसकी पहचान होती है? गैस की। डिड यू अंडर, बस सिंपल है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तो वीक होगा, इसलिए गैसेज स्टेट में रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार, यस सर। Yes, sir. हाँ। अब कोई कहता है कि वाटर भी वेपर में, वो अलग बातें हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर ये। अब हर गैस को आप सॉलिडिफाई कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसका नेचर है वो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको आइस, ड्राई आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब बातें जो केमिस्ट्री में लिखी जाती हैं, वो बेसिकली आपको किस लिखी जाती है? रूम टेम्परेचर। जैसे P4 क्या है? सॉलिड। लेकिन कभी कभी केमिस्ट्री में लिखे देखिएगा गैस भी लिखा रहता है, मतलब वो गैस टेम्परेचर हाई होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, Yes, sir. लेकिन एक होता है नेचर, रूम टेम्परेचर, नेचर में जो मिलता है, तो वो नेचर में जो मिलता है वाटर लिक्विड में और H2S गैस में। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर वो सॉलिड भी होता है, अरे सब कुछ होता है, नेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम में आप लिखेगा ड्यू टू, थोड़ा सा अच्छे से, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of oxygen, water is associated through hydrogen bond। ये हुआ। इसमें ये भी बात हो गई कि हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएट हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है, और मेन ये भी हो गया, हाँ, एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्टिंग इन इट्स लिक्विड स्टेट। बस, इन इट्स लिक्विड स्टेट। एग्जामिनर को खुश करने के लिए एक लाइन लिख सकते हो, बट देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2S। एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे बोर्ड वाले, फुल फॉर्म में हमेशा लिखना है। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। लिख लिया, जल्दी बोलिए। यस सर। तो ये पूरा हाइड्राइड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हुआ। किसी को कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोलिए हाँ या ना। आगे सर। यस सर। पूरा कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है हाईलाइट। वहां भी हाईलाइट पढ़ा था, हाईलाइट, या पहले आपको मैं पढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 16। याद है ग्रुप 15 में भी मैंने बताया था दो तरह का ऑक्साइड है, बस नाइट्रोजन, लेकिन लोअर ऑक्साइड भी बनाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ तो खुद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन थोड़ी ना ऑक्साइड, ऑक्सीजन खुद दूसरों के साथ बनाता है। इसमें दो ऑक्साइड हैं, एक है डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला EO2, और एक है ट्राइऑक्साइड EO3। डू यू अंडरस्टैंड?
Did you Yes, sir. understand? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जल्दी बताइए। अब इसमें पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस, बट SeO2 हुआ, TeO2 हुआ, ये सब आर सॉलिड होता है। सिंपल है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स होता है, तो फिजिकल स्टेट में भी चेंजिंग आती है। सही कह रहा हूँ? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. अब सुनो, दूसरा रीजन गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 इज गैस, SO2 गैस एंड बाकी ऑक्साइड सॉलिड हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेरी बात को सुनना। पहले ये पॉइंट सारे लोग ये स्लाइड पूरा लिख लिए, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे Yes, बोलो sir. ना, सब लोगों ने लिख लिया। अब बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, मतलब साइज बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा और पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटेगी। पाई बॉन्ड ज्यादा कौन बनाता है? जिसका साइज छोटा है। क्या मैंने ग्रुप 15 में बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको इस बात को? बताओ जल्दी Yes, से। sir. Yes, sir. इसलिए देखिए, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम साइज में बड़ा है ये, इसलिए सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। SeO2 में डबल बॉन्ड नहीं है, ये सब नेटवर्क फॉर्म में है। पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, बहुत एनर्जी गैप है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो आपसे पूछेगा, एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, तो पॉलीमेरिक नेचर बढ़ेगा। ये पहला डायलॉग याद रखें सारे लोग, सुनो अच्छे से। एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, मतलब साइज इंक्रीजेस, पाई बॉन्ड फॉर, साथ साथ लिखते भी रहिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एकदम ये सब याद रखिए, टेंडेंसी डिक्रीजेस। खुद सोचिए ना, साइज छोटा होगा, नजदीक होगा, तभी लैटरल ओवरलैपिंग हो सकता है। और जब डिक्रीज करेगा, तो जब पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो पॉलीमेरिक नेचर बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना। पॉलीमेरिक नेचर Yes, इंक्रीज करेगा। sir. Yes, यस, sir. पॉलीमेरिक नेचर इंक्रीज। अब सर इसका क्या मतलब है? बस वही मतलब है, इसलिए सल्फर पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो गैस हुआ। वीक वंडरवाल फोर्स, पाई बॉन्ड वीक। जब पॉलीमेरिक फॉर्म बनेगा, तो ऑब्वियसली है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग होगा, तो सॉलिड हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे है, जल्दी Yes, बताओ ना यार। sir. इसलिए नेक्स्ट पॉइंट सब लिखते रहे। बहुत इनऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आएगा, एक एक चीज को पढ़िए, कोई समझ समझ के पढ़िए। ड्यू टू स्मॉलर साइज, यानी सल्फर भी साइज में बड़ा है, लेकिन अपने ग्रुप में अदर एलिमेंट में सल्फर फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड with oxygen. Therefore, it exists as gas.
तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने डायलॉग लिखवा दिया। मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, पाई बॉन्ड डेंसिटी बढ़ेगा, पॉलीमेरिक नेचर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो सॉलिड कैरेक्टर होगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। सुनो, ये जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। नेचर ऑफ ऑक्साइड का आपसे पूछेगा। लिख लिया? लिख लिया? हेलो स्टूडेंट। Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट सब लिखिए। देखिए SO2 जो होता है ना, इज रिड्यूसिंग एजेंट। और से सुनिएगा, 4 ऑक्साइड दे देगा, SO2, SeO2, TeO2, PO2। पूछेगा इन चारों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और से सुनिए। तो आप कहेंगे SO2 है। अब क्यों है ध्यान दें, इसलिए एक एक इंफॉर्मेशन ध्यान दें। रिड्यूसिंग एजेंट है, बट TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का मैंने आपको पहचान बताया था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। बताया था सर। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट लिखना मत। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। हाँ, अरे बंद करें, अज़ान की आवाज आ रही है, बंद करें, म्यूट करें। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा है, इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। अब करना भी चाहिए। कोई कहेगा क्यों, तो आपको वही बताना है कि सल्फर में +6 की स्टेबिलिटी +4 से ज्यादा होती है, इसलिए जल्दी धड़ाक से ये स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। पहले बताओ, सबको समझ में आया? क्योंकि केमिस्ट्री कहता है कि हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी टॉप में होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बॉटम में होती है। तो बताओ, टॉप टू बॉटम +6 की स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी, जल्दी बताओ। +6 की, मैं +6 की बताऊं, टॉप टू बॉटम क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड मोर स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो खुद सोचो, जब +6 की स्टेबिलिटी घट रही है तो इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी घटेगा, और जब रिड्यूसिंग कैरेक्टर घटेगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएगी बताओ? ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो जाएगा? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन। यस सर। अरे यार, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जब घट रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बढ़ेगी ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं बता रहा हूं, देखो TeO2 है, SeO2 है, TeO2 है। चलो यही तीन का पहले टॉप टू बॉटम बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। डिक्रीज हो रहा है। Decrease. हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज। Increase. हाँ, इंक्रीज हो रहा ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज का मतलब ऐसे साइन, हाँ, इंक्रीज का अंदर। इसलिए कहा कि SO2 में मोर प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग की है, तो TeO2 में मोर प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग की है। बताओ आया समझ में, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये सब पॉइंट क्यों लिखा जा रहा है, सब दर्शन रीजन में आएगा। तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं, याद रखिए, ऊपर ऊपर मत पढ़िए। तो देखिए क्या लिखिएगा, वही लिखिएगा, बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट is higher in sulfur due to which, बस सिंपल, due to which +6 होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा +4 से। बताओ, +4 से +6 होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना, ड्यू टू इट इट हैज यस सर। टेंडेंसी, या सिंपल, it is reducing agent. But the stability of +6
ऑक्सीडेशन स्टेट decreases from top to bottom to reducing नेचर भी डिक्रीज करेगा, therefore TiO2 is oxidizing agent। ठीक है, आगे बढ़ें। बताइए ना, कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए ना। यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आगे आइए। देखिए, अब ऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो वही पार्ट रिपीट होगी जो उसमें पढ़ा। ऑल डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड जो होगा, या एक मिनट, आपसे कोई पूछेगा कि जो ग्रुप 16 के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक हैं, तो आपको मैंने बताया था ऑक्साइड में नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, याद करो। 3 को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड N2O और NO। मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिकली वो बेसिक भी होता है, एम्फोस्टेरिक भी होता है, एंड बोलिए एसिडिक भी होता है। कोई बोल ही नहीं रहा है, इसलिए याद रखिए बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक। कैसे, मैं बताता हूं आपको। SO2 SeO2 TeO2 मान लो PO2। तो रेडियो एक्टिव को तो देखना ही नहीं, रेडियो एक्टिव को आपको देखना ही नहीं, ये तो ऐसे मेटल है। अच्छा चलिए, तो 3 आपके पास पूछा जाए अगर, तो ये आपके पास कौन सा है बताइए? +4 +4 +4। आपको मालूम है ये सल्फर नॉन मेटल है। सेलोरियम टेलोरियम क्या है? मेटेलोइड्स हैं। मेटेलॉइड। लेकिन यार, और मैंने आपको बता दिया था मेटेलोइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, समझा, एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर। तो सेलोरियम टेलोरियम शायद एम्फोटेरिक के लिस्ट में नहीं है, एम्फोटेरिक नहीं के है। लिस्ट में। हाँ, तो इसलिए ये एसिडिक होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जाए तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो साइज को देखिए, साइज छोटा, मोर एसिडिक इन नेचर। बोलो, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बताया था या नहीं बताया था? हेलो एवरीवन। Yes, sir. याद रखें आप। हाँ, उसी तरह SO3 SeO3 TeO3 all are acidic, +6 +6 +6 all are acidic। अच्छा, ऊपर तो लिख ही दिया बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक, सॉरी। तो आपको इसमें यही मोर एसिडिक होगा, समझा? मोर एसिडिक। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, अगर आपसे पूछा जाए SO2 और SO3 में मोर एसिडिक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ज्यादा भूखा वो ज्यादा एसिडिक। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए Yes, ना sir. कुछ तो। यस। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें जो है ना, ये ऑर्डर भी लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, जगह खाली है। तो ये लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया। लिख लिया? हाँ यस सर। हाँ, उसमें ऑर्डर भी लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो SO2 ज्यादा है, फिर SeO2, फिर TeO2।
अगर हमें उल्टा पूछ दे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर तो आपको उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरह भी लिख लीजिए आप। लिख लिया तो बताइए। बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. इतनी नॉलेज देखिए ऑक्साइड में रखनी है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज डालिए, हाइलाइट। सब इसमें मैंने कहा ना सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक था ग्रुप 15, बहुत ज्यादा। बाकी सब में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सब नहीं रहेगा। हाइलाइट तो आपको लिखना है कि ग्रुप 16 बहुत सारा फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ हाइलाइट। पहला मोनो हाइलाइड, दूसरा डाई हाइलाइड, तीसरा ट्राई हाइलाइड, टेट्रा हाइलाइड, चौथा गौर से सुनो हेक्सा फ्लोराइड है, हेक्सा हाइलाइड नहीं। इससे साबित हुआ कि HCl6 इज नॉट पॉसिबल, जो मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक पढ़ के रखिएगा, फिर कल मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम।